हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस विद कंचन। आज का जो टॉपिक है वो है जूट। क्या है जूट? जूट किस प्रकार का रेशा होता है, इसकी प्राप्ति हमें कहाँ से होती है, इनके स्रोत कौन से हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो जूट कैसा रेशा है? जूट एक प्राकृतिक रेशा है जो कि हमें वनस्पतियों से प्राप्त होता है। लेकिन वनस्पतियों में भी जो पेड़ पौधे होते हैं उनके तने से प्राप्त होता है। जूट किससे प्राप्त होता है? उनके वनस्पतियों की तने से प्राप्त होता है, जो कि एक प्राकृतिक जगत का रेशा है। ठीक। और जो जूट है इससे वस्त्र तो नहीं बनाए जाते, लेकिन विभिन्न प्रकार के सजावटी सामान बनाए जाते हैं। और जो है जैसे कि बोरा, टाट, रस्सी, ये सारी चीज़ें जूट से बनाई जाती हैं। जूट से वस्त्र क्यों नहीं बनाए जाते? क्योंकि जूट जो है ये इसकी मजबूती बहुत कम होती है, क्योंकि ये मजबूत नहीं होता है। ठीक। जूट क्या है? जूट एक प्राकृतिक जगत का रेशा है। जूट प्राकृतिक जगत के वनस्पतिक स्रोत से प्राप्त होता है। यह तने से उत्पन्न होने वाला रेशा है। जैसा कि अभी मैंने बताया, जूट जो है प्राकृतिक जगत का रेशा है, लेकिन प्रकृति में भी कई रेशे हैं। तो ये किससे होता है? उत्पन्न होता है वनस्पतियों से उत्पन्न होता है, मतलब वनस्पतियों से प्राप्त किया जाता है। और वनस्पतियों में किससे प्राप्त किया जाता है? तने से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त? तने से प्राप्त किया जाता है, यानी कि तने से उत्पन्न होने वाला रेशा है। और इस पौधे का नाम भारतीय शब्द टाट से लिया गया है। होता है जूट को हम सन भी कहते हैं, गांव में तो इसे पेटुआ कहते हैं। ठीक। और इसका तात्पर्य उलझा हुआ होता है। जूट जो होता है वो उलझा हुआ होता है। अर्थात टाट का अर्थ असमान रेशों से है, जो कि आपस में शीघ्रता से मिश्रित हो जाते हैं। जूट क्या होता है? जब इसके रेशे निकाले जाते हैं तो वो आपस में मिल जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, छोटे बड़े उलझ जाते हैं सब। जूट उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? बांग्लादेश का। जूट उत्पादन में प्रथम स्थान बांग्लादेश का है। जूट उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? बांग्लादेश का है। और भारत में जूट उत्पादन किन किन राज्यों में होता है? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा आदि हैं। जो भारत में जूट का उत्पादन कार्य होता है वो पश्चिम बंगाल में, बिहार में, असम में और उड़ीसा आदि जगहों पे, आदि राज्यों में होता है। इन सब में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। और जो इसके रेशे होते हैं, जूट के जो रेशे होते हैं, चिकने तथा असमान लंबाई के होते हैं, मतलब इनकी लंबाई बराबर नहीं होती है, छोटे बड़े रेशे होते हैं। मजबूती का अभाव होने के कारण वस्त्र निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। आया समझ में ना कि वस्त्र क्यों नहीं बनता है? जूट से वस्त्र क्यों नहीं बनता? क्योंकि इसमें मजबूती नहीं होती है, मजबूती का अभाव होता है, इसलिए जूट से वस्त्र नहीं बनाए जाते। और इनसे क्या बनाए जाते हैं? जैसे बोरे, बैग, चटाई, रस्सी एवं अनेक प्रकार के सजावटी सामान बनाए जाते हैं। जूट से क्या बनाए जाते हैं? इससे बोरे बनाए जाते हैं, बैग, चटाई बनाई जाती है, रस्सी बनाई जाती है एवं अनेक प्रकार के सजावटी सामान बनाए जाते हैं। और इसकी खेती के लिए जो है उष्ण एवं नमी युक्त वातावरण अच्छा होता है। जब हम जूट की खेती करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? नमी होनी चाहिए, उष्ण मतलब गर्मी भी हो और नमी भी बनी रहे। उसके बाद में आता है इसकी फसल अवधि 1 वर्ष की होती है और पौधों की लंबाई 2.5 से 3 मीटर यानी कि 6 से 12 फीट की होती है। मीटर में देखा जाए तो कितना होता है? 2.5 से 3 मीटर के लंबा पौधा होता है इसका, और फीट में नापा जाए तो 6 से 12 फीट का होता है। और इस जो फसल चक्र की अवधि होती है वो कितने वर्ष की होती है? 1 वर्ष की होती है। ठीक। और इसकी बुआई कब की जाती है? फरवरी मार्च के महीने में। देखिए यहाँ पे लिखा है
बुआई किस महीने में की जाती है? फरवरी मार्च के महीने में। और जो सबसे उत्तम किस्म का जूट होता है वो किस रंग का होता है? सुनहरे रंग का होता है। उत्तम किस्म का जूट सुनहरे रंग का होता है, इसलिए इसे सुवर्ण रेशा, सोने जैसा रेशा और गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। जूट को क्या कहते हैं? कितने नामों से जाना जाता है? जैसे कि देखो, ये सुवर्ण रेशा यानी कि सोने जैसा रेशा कहा गया है। उसके बाद में गोल्डन फाइबर भी कहा गया है। इन सब नामों से जूट को जाना जाता है। ठीक, आई होप इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।